24 चुनाव के बीच ममता बनर्जी का नया बयान आया और ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि 24 चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी मतलब ममता की पार्टी उसे बाहर से समर्थन देगी। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। रैली में ममता ने कहा कि अगर चुनाव बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो सरकार को बाहर से समर्थन करेंगी। এবার হবে পগার পাট, তাই জেনে রেখে দিন ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी थी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव बाद इंडिया की सरकार बनेगी और ममता की पार्टी उसे बाहर से समर्थन देगी। इस बयान को लेकर जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं वो तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का जो बयान है उसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं एनडीए की तरफ से इसे कोरी कल्पना बताकर खारिज किया जा रहा है। चुनाव बाद इंडिया गठबंधन के समर्थन के ममता बनर्जी के बयान का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका है। क्या ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है, वो हमारे साथ ही रहेंगी। 4 जून को भाजपा सरकार की विदाई है, इंडिया गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। ममता दीदी ने यही बात कही है। ममता के बयान पर एनडीए में शामिल जेडीयू ने कहा कि 2024 में केंद्र में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष का सपना सपना ही रहेगा। से तो आप बाहर हो चुके, 4 चरण के चुनाव 5 चरण के चुनाव में ही आप बाहर हो चुके हैं। इसलिए अब दिल्ली की तरफ मत देखिए, अब सीधा देखिए कि बंगाल में कितने लोकसभा सीटों पर आपकी चुनाव की हार की गारंटी है। देखिए, देश में चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं और इस सब के बीच गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर आज पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में कोई चुनावी कार्यक्रम उनका नहीं है, लेकिन यहां कई बैठकें वो करेंगे। शाम 6 बजे गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद गृहमंत्री कई बैठकों में शामिल होंगे, सामाजिक प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का श्रीनगर में कोई राजनीतिक कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री के श्रीनगर पहुंचने के बाद बड़ा सियासी ऐलान हो सकता है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में शामिल होने के ऐलान पर जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल बढ़ गई है। ऐसे माहौल में गृहमंत्री के श्रीनगर दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इन्होंने 370 हटा के 35A हटा के हमारी इन जमीनों को जो है खतरे में डाला। आज मुख्तलिफ बहानों के बुनियाद पे जो है हमसे ये ज़मीनें छीनने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोज़गार में अगर कोई रुकावट थी तो ये नेशनल वाले थे, जैसे ही ये चले जाएंगे आपके लिए रोज़गार आएगा। खुदारा मुझे बताइए ना, कौन सा नौजवान आज सरकारी मुलाजमत कर रहा है। बीजेपी ने कश्मीर में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।